एवरीवन, स्वागत है आप सभी का धारा जीएस व्यापम के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे द्वारा हॉस्टल वार्डन एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया क्षेत्र मिति के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं, क्योंकि इसी प्रकार के ही क्वेश्चन आपके हॉस्टल वार्डन में फ्रेम होने की संभावना है। तो आइए समझते हैं आज का पहला प्रश्न। दिया गया है एक आयत का क्षेत्रफल 460 मीटर स्क्वायर है। यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयत की चौड़ाई कितनी है? समझिएगा, आयत को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। आयत को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया, लंबाई का मतलब होता है लेंथ, और चौड़ाई का मतलब हो जाएगा आपका ब्रेथ। तो सबसे पहले आपको रेक्टेंगल के बारे में पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल किसे कहेंगे भाई। रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल एक चतुर्भुज का प्रकार है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजा कैसी होती है, बराबर। आमने सामने की भुजा कैसी होती है, बराबर। तो यदि इसकी लंबाई a है तो ये भी कितना होगा, a, और इसी प्रकार इसकी चौड़ाई यदि b है तो ये भी कितना होगा, b, तथा चारों कोनों पर 90 डिग्री का क्या बनता है, एंगल। चारों कोनों पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। अब आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और मैंने यहां पास लेंथ क्या माना है, a, और ब्रेथ क्या माना है, b। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाई b, लंबाई मल्टीप्लाइड बाई चौड़ाई। तो आपको दिया गया है आयत का क्षेत्रफल, इसका मतलब आपको दे के रखा गया है a इंटू बी इज इक्वल टू 460 मीटर स्क्वायर। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आप इसे कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे a इक्वल्स टू 115 डिवाइडेड बाई 100। 15% अधिक यानी क्या हो जाएगा, 115/100। आपको बताना है कि चौड़ाई कितने होने वाली है, यानी कि ब्रेथ निकालना है। एक आपको वैल्यू मालूम पड़ गया बी के टर्म में, इसी वैल्यू को आप यहां पास पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपको ब्रेथ का डेटा मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ए के प्लेस में मैं क्या रखूंगा, 115/100 इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल्स टू 460। तो यहां से सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 460 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 115। आप इसे कैंसिल करेंगे 2 के टेबल में, तो सॉरी 5 के टेबल में, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 23, 23 1 जा 23 2 जा, और यहां पर 0 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 400। तो बी का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर आरएचएस में शिफ्ट होगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और यहां पास हो जाएगा स्क्वायर रूट टाइम्स ऑफ 400। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 20, और यूनिट क्या हो जाएगा यहां पास, मीटर में। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त में से को नहीं। यहां पास आंसर क्या मिलने वाला है आपको, 20 मीटर। चलिए भाई, आप लोग को समझ में आ गया होगा। हिंदी में ट्रांसलेशन, इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं हो पाया है, केवल हिंदी में अवेलेबल है। तो जहां पे रिक्वायरमेंट रहेगा वहां पास मैं इंग्लिश टर्म का यूज कर लूंगा भाई, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट है। यदि बाड़े की चौड़ाई 20 फीट है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। आयताकार यानी आप सभी को समझ में आ गया, आयताकार यानी होगा सर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है जिसका आपको क्या देके रखा गया है, एरिया कितना देके रखा गया, 500 स्क्वायर फीट, और साथ में दिया गया है इसका ब्रेथ, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ। तो आपको मालूम है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो आप कहेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ इनटू ब्रेथ देके रखा गया है 500 स्क्वायर फीट। मैं यूनिट को नहीं लिख रहा हूं, साथ में आपको दिया हुआ है ब्रेथ, तो आप ब्रेथ में पुट कर देंगे ब्रेथ का डेटा, तो आपको लेंथ कैलकुलेट यहां से कर सकते हो। तो L बराबर क्या हो जाएगा, 500/20 कैंसल होगा, और लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, 25 फीट। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सीजी व्यापम टीईटी 2022 में पूछा गया है। तो आज के इस पूरे क्लास में हम लोग पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे जो 2D में पूछे गए हैं, और कहीं ना कहीं इसी प्रकार के क्वेश्चन ही आपके हॉस्टल वार्डन में भी फ्रेम होंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन दिया गया, एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने के लिए एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि क्षेत्र का क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या है। चलिए पहले तो आपको समझना होगा, एक आयताकार क्या दिया गया है, क्षेत्र। तो एक आयताकार क्षेत्र कहने का मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें क्या दिया गया है, चारों ओर घूमने के लिए एक व्यक्ति 6 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि यदि एक आप आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूम रहे हैं, मतलब आपको क्या देके रखा गया है, इसका पेरीमीटर देके रखा गया है। क्या देके रखा गया है, इसका पेरीमीटर, परिमाप देके रखा गया है। कितना देके रखा गया है भाई, 6 किलोमीटर। चारों ओर घूमना मतलब क्या देके रखा गया है, परिमाप, पेरीमीटर। आपको यहां से समझना था, चारों ओर घूमने का मतलब होता है पेरीमीटर, परिमाप। और आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। देखिए ये होगा, मान लीजिए L, ये होगा B, तो ये भी होगा L और ये भी होगा क्या, B। तो परिमाप कहने का मतलब जो इसके आउटसाइड है इनकी लंबाइयों का सम। तो ये कितना हो गया L, ये हो जाएगा B, L प्लस B प्लस L प्लस B। तो यहां पास से आप जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आपको दे के रखा गया है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ का वैल्यू 6 किलोमीटर। चारों ओर घूमने का मतलब समझिएगा क्या होता है, परिमाप, पेरीमीटर। तो मैं यहां से लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 6 किलोमीटर। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। अगला देके रखा गया है, यदि क्षेत्र का क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो अभी हम लोग पढ़े कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आपको दे के रखा गया है लेंथ इनटू ब्रेथ का डेटा कितना दे के रखा गया है, 2 वर्ग किलोमीटर। आपको बताना है क्या, लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या है, मतलब बताना है आपको L माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। क्या बताना है, L माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। जब आप सॉल्व करेंगे L माइनस बी को, तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मूले वाले टॉपिक में, a माइनस बी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट टाइम्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस फॉर्मूले का यूज करके आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं L माइनस बी का वैल्यू। तो यहां पास मैं लिख रहा हूं L माइनस बी इक्वल्स टू अंडर रूट टाइम्स ऑफ हो जाएगा L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ L इंटू बी। अब आप यहां पास डेटा पुट करेंगे जिससे कि L माइनस बी का वैल्यू सीधा सीधा मिल जाएगा। यदि आप यहां से सॉल्व करने जाओगे तो लंबा पड़ेगा, तो आपको यह फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। यह मैंने शिक्षक भर्ती के क्लास में बताया है, यह फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है भाई, तो यहां से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो यहां से हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू L इंटू बी का दिया है डेटा 2। सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा, तो आप कहेंगे 9 माइनस 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। तो आप यहां पास सॉल्व करोगे तो आपको L माइनस बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर, क्योंकि यूनिट किस में है, किलोमीटर में, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए समझते हैं अगले क्वेश्चन को। दिया गया एक उद्यान में 500 मीटर लंबा तथा 400 मीटर चौड़ा है। उद्यान के चारों ओर भीतरी ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। रास्ते का क्षेत्रफल होगा। चलिए पहले मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूं कि कैसा टाइप का रेक्टेंगुलर शेप में होगा। तो आपको दिया गया है, ये है 500 मीटर लंबा और ये है 400 मीटर चौड़ा, और इसके 5-5 मीटर अंदर में क्या किया गया है, रास्ता छोड़ा गया है। ये हो जाएगा 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। तो यदि आप अंदर में 5-5 मीटर का रास्ता छोड़ोगे तो आपको अंदर में भी एक छोटा सा रेक्टेंगल बनता हुआ नजर आएगा कुछ इस प्रकार। तो आपको जो एरिया बताना है वो एरिया बताना है किसका, ये जो अंदर में बचा हुआ स्पेस है इसका आपको क्या बताना है, एरिया, इसका एरिया बताना है। तो यदि आप इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े रेक्टेंगल के एरिया से छोटे रेक्टेंगल का एरिया को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ताकि आपको रास्ते का जो रहेगा एरिया वो मिल जाएगा। अब आपको मालूम है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है,
तो आप कहेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो बड़े आयत का लंबाई कितना है 500 और चौड़ाई कितना है 400, तो ये हो जाएगा 500 गुणित 400। बड़े आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल जो बाहर में बन रहा है उसका एरिया क्या हो जाएगा 500 इंटू 400। इसी प्रकार आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे किसको, जो अंदर में रेक्टेंगल बन रहा है, अंदर में रेक्टेंगल जो बन रहा है वो कितने का बन जाएगा भाई। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5 मीटर इधर कम हो गया, 5 मीटर इधर कम हो गया, तो टोटल 500 में से आपका कितना कम हो गया भाई 10 मीटर कम हो गया। तो कितना बच जाएगा यहाँ पास अंदर में, तो आप कहेंगे 490। इसी प्रकार आप ऊपर से 5 मीटर कम कर दिए हो, नीचे से 5 मीटर कम कर दिए हो, तो टोटल कितना कम हो गया 10 मीटर, और यहाँ पास पूरा कितना था 400, तो बच कितना जाएगा यहाँ पास से, तो आप कहेंगे कितना बच जाएगा 390। कितना बच जाएगा 390। तो अगर आप छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, इसके लंबाई और चौड़ाई से गुना करोगे, तो लंबाई और चौड़ाई से जब आप गुना करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 490 मल्टीप्लाइड बाई 390। चलिए इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 20 और साथ में क्या मिलेगा 4 जीरो। इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा 1911 और कितना डबल 0। सॉल्व करोगे आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 8900, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में दिया है तो क्या हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर। चलिए तो इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 8900 मीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे के रखा गया है, एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दुगना हो तो वर्ग की भुजा है। चलिए भाई तो पहले समझिएगा, यहां पास लिखा है आयत की लंबाई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल देके रखा गया 16 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल देके रखा गया 8 सेंटीमीटर। लेंथ देके रखा गया है 16 सेंटीमीटर और ब्रेथ देके रखा गया है 8 सेंटीमीटर, और साथ में दिया गया है यदि किसी वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, वर्ग का मतलब क्या होगा स्क्वायर, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना हो, यानी कि दे के रखा गया है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको बताना है कि वर्ग का भुजा, वर्ग की भुजा क्या होगी, यानी कि आपको क्या बताना है साइड ऑफ स्क्वायर, क्या बताना है आपको साइड ऑफ स्क्वायर। तो समझिएगा पहला बात कि भाई रेक्टेंगल की विशेषता पता है आपको, रेक्टेंगल में क्या होती है सर, आमने सामने की भुजा कैसी होती है बराबर। अगर ये ए है तो ये भी कितना होगा ए, और अगर ये बी है तो ये भी कितना होगा बी, और यहाँ पास इनके कोनों पे कॉर्नर्स पे कितना डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का। और वर्ग क्या होता है, वर्ग सर एक चतुर्भुज का प्रकार है जिसके चारों भुजाएं कैसी होती है एक समान, जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती है एक समान, और इसके भी चारों कोनों पर कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपको बताना है स्क्वायर का एरिया, जो स्क्वायर बनने वाला है उसका एरिया, और इनके बीच में रिलेशन क्या दिया गया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा वो 2 टाइम्स होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। तो आपको मालूम है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेथ से। तो आप यहां पास लिख दीजिए 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ दिया हुआ है 16 और क्या देके रखा गया है आपको ब्रेथ कितना 8, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा यहां पास से, अगर मैं साइड मानूंगा भुजा मानूंगा ए, तो क्या हो जाएगा यहां पास से एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए इंटू ए, मतलब हो जाएगा यहां पास कितना ए स्क्वायर। अब आप यहां पास से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं भाई, तो इसको मैं लिख सकता हूं 16 इंटू 16, ये 16 हुआ, और 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, और इधर क्या बच जाएगा ए स्क्वायर, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16 इंटू 16। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा ए का वैल्यू 16, और जो ए होगा यही क्या होगा आपका वर्ग की भुजा की लंबाई, और लंबाई किसमें होगी यहाँ पास सेंटीमीटर में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो 2D का चैप्टर जो है आपका फॉर्मूला बेस्ड रहता है, ठीक है कि नहीं, 90% चांस है कि आपको सीधा सीधा फॉर्मूला वाला ही क्वेश्चन फ्रेम करे हॉस्टल वार्डन के लिए, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी आयताकार भूमि की लंबाई तथा परिमिति, परिमिति कहने का मतलब हो गया पेरीमीटर, क्या हो जाएगा यहां पास से पेरीमीटर, या इसी को बोल सकते हो आप हिंदी में परिमाप,
का अनुपात 1:3 है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो आपको दे के रखा गया है आयताकार भूमि की लंबाई तथा परिमिति यानी कि लेंथ और पेरीमीटर, इसका रेशियो दे के रखा गया है 1:3। और आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है सर 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आपको दे के रखा गया है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ का रेशियो L के साथ। तो L बाई 2L प्लस बी आप क्या लिख सकते हैं 1/3। तो आपको बताना है लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। चलिए तो मैं यहां पास से मान लेता हूं, माना L बराबर कितना मान लिया मैं यहां पास से 1 के, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा यहां पास से 3 के, क्योंकि रेशियो में है तो कांस्टेंट टर्म ले लिया हूं मैं। और आपको मालूम है कि पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहां पास मिल जाएगा किसके बराबर 3K के बराबर। आप यहां पास से L का वैल्यू पुट करेंगे तो ब्रेथ का डेटा मिल जाएगा। तो यहां पास मैं पुट कर रहा हूं, L का वैल्यू है यहां पास 1K प्लस B के प्लेस में B ही रहेगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 3K। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1K प्लस B इक्वल्स टू 3K/2। तो यहां से आप B निकाल सकते हैं 3K/2 माइनस 1। सॉल्व करने पे मिलेगा आपको, सॉल्व करने पे मिलेगा 3K माइनस 2K डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 1K/2। क्या हो जाएगा यहां पास से 1K/2। अब आपको मालूम है क्या कि सर लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है पता करना है। तो आपने लंबाई क्या मार रखा है 1K और आपको यहां से ब्रेथ का भी डेटा मिल गया, तो आप निकाल सकते हैं L/B। तो L क्या हो जाएगा आप लिखेंगे 1K और ब्रेथ क्या हो जाएगा 1K/2, 1K/2। तो ये 1K कैंसिल होगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो लेंथ बाई ब्रेथ मिल जाएगा आपको 2:1। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2:1। ध्यान रखना है क्या निकालना है आपको लेंथ बाई ब्रेथ, लेंथ बाई ब्रेथ निकालना है, ब्रेथ बाई लेंथ नहीं। L/B निकालना है, B/L नहीं। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कहने का मतलब होता है ट्रेपीजियम। क्या होता है ट्रेपीजियम, ठीक है कि नहीं, ट्रेपीजियम। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में है तथा उनके मध्य दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं की लंबाई, लंबी भुजा की लंबाई होगी। तो पहले आप समझिएगा कि ट्रेपीजियम का फिगर कैसे बनता है। तो ट्रेपीजियम क्या होता है, कुछ इस प्रकार का फिगर होता है जिसमें क्या मिलेगा आपको दो पैरेलल लाइंस मिलेंगे, दो पैरेलल लाइंस मिलेंगे और एक क्या मिलेगा आपको, एक सेट क्या मिलेगा इंटरसेक्टिंग लाइन। एक सेट क्या मिलेगा आपको पैरेलल लाइन मिलेगा और एक सेट क्या मिलेगा आपको इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा। ये आगे बढ़ाओगे तो ये आगे कहीं ना कहीं जाके क्या होंगे इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को। और ये दोनों के दोनों लाइन कैसे होते हैं भाई पैरेलल। और अगर आप यहां से इस वर्टेक्स से आप 90 डिग्री डालोगे तो यही क्या कहलाएगा आपका हाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका ये हाइट। तो इस प्रकार का ट्रेपीजियम बनता है। ये लाइन कैसे होंगे पैरेलल भाई, पैरेलल होंगे, ठीक है कि नहीं। ये लाइन कैसे होंगे पैरेलल। तो अगर मैं मान लिया इस रेखा की, इस लाइन की लंबाई यदि a है और इसकी लंबाई कितनी है b, तो यहां पास सबको मालूम होना चाहिए कि जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है वो होता है हाफ टाइम्स ऑफ a प्लस बी, हाफ टाइम्स ऑफ a प्लस बी इंटू हाइट। क्या होता है हाफ टाइम्स ऑफ a प्लस बी इंटू हाइट। चलिए तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा बनाने का अप्रोच क्या होगा और दिया क्या क्या है। तो समांतर भुजाएं 2:3 में है, तो यहां पास मैं बोल सकता हूं a/b कितना दिया हुआ है सर 2:3। a/b कितना दिया हुआ है 2:3 तथा उनके मध्य दूरी, मध्य दूरी कहने का मतलब हो गया हाइट। हाइट आपको दे के रखा गया है 12 सेंटीमीटर और साथ में दे के रखा गया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कहने का मतलब हो गया एरिया। तो आप सभी को मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है। तो आप क्या कहेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है सर हाफ टाइम्स ऑफ a प्लस बी। पैरेलल लाइन का क्या हो जाएगा सम, पैरेलल लाइन की लंबाइयों का सम इंटू क्या हो जाएगा हाइट। तो यहां पास मैं लिख दे रहा हूं a प्लस बी इंटू एच।
अब आप देखेंगे तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया गया कितना 480, तो मैं यहां पास लिख दिया 480। साथ में आपको दिया गया है ए और बी का रेशियो, ए और बी का रेशियो दिया गया है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है तो यहां पास आपको मानना पड़ेगा। तो मैं मान ले रहा हूं ए बराबर 2k और बी बराबर कितना 3k। तो मैं यहाँ पर जब डेटा पुट करूंगा तो क्या करूंगा, यहाँ पास 2k प्लस क्या लिखूंगा यहाँ पास 3k, और साथ में आपको हाइट दिया गया है 12 सेंटीमीटर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से कांस्टेंट टर्म k का वैल्यू मिलेगा, k का वैल्यू मिलेगा तो आप वापस से पुट कर देंगे, जिससे आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों का दोनों पता चल जाएगा। और आपको पूछा क्या गया है, लंबाई होगी पूछा गया है, यानी कि आपको बताना है क्या, जो भुजा लंबी वाली है। तो जो भुजा लंबी वाली है मतलब 3k का वैल्यू बताना है। तो यहां से आप पहले k का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहां से हो जाएगा 480 और यहां पास आएगा इक्वल टू में 3k प्लस 2k हो जाएगा 5k मल्टीप्लाइड बाई 6। तो आप यहां से k बराबर लिख सकते हो 480 डिवाइड बाई 30, कैंसल होगा 16 टाइम्स में। तो k का वैल्यू कितना मिल गया 16। आपको लंबाई बतानी है, जिसकी भुजा लंबी है और जिसकी भुजा लंबी होने वाली है वो कौन सा है भाई, b। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पास 3 इंटू 16, और 3 इंटू 16 कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट किस में देके रखा गया है सेंटीमीटर में। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 48 सेंटीमीटर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। एक समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम के बारे में बताया जा रहा है, जिसका क्षेत्रफल कितना देके रखा गया है 180 वर्ग सेंटीमीटर, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक 8 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो यदि आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मालूम है तो आप सीधा सीधा इसको बना सकते हो, और बेसिकली ट्रेपीजियम से क्वेश्चन आता है तो वो एरिया को ही लेकर आता है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का बोल सकते हो आप हाफ ए प्लस बी इंटू हाइट, जहां पास ए और बी क्या होंगे, दो समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है कि नहीं, और एच क्या होगा हाइट। तो यहां पास आपको दे के रखा गया एरिया 180, आप पुट कर दीजिए। यहां पास समांतर रेखाओं के बीच की दूरी देके रखा गया है 15 सेंटीमीटर, और उनमें से एक का देके रखा गया है लंबाई, समांतर भुजाओं में से एक का लंबाई देके रखा गया है 8। मैं मान लेता हूं वो 8 सेंटीमीटर किसका होगा, ए का। तो मैं यहां से बी कैलकुलेट कर सकता हूं। सिंपली आपको डेटा को पुट करना है। चलिए सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा, 180 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पास 15 माइनस 8 इक्वल्स टू हो जाएगा बी। 15 के टेबल में काटोगे 12 टाइम्स में कैंसिल होगा, और 12 दूनी यहाँ पास कितना हो गया 24, 24 माइनस 8 बी, तो बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 16 सेंटीमीटर। तो ट्रेपीजियम से आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ए प्लस बी इंटू हाइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। समलंब की दो समांतर भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज है ना, समलंब चतुर्भुज है ट्रेपीजियम की दो समांतर भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी हमको पता है कि ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा हाफ ए प्लस बी इंटू हाइट। बस आपको डेटा पुट करना है, आपको हाइट भी दिया गया है और दो समांतर रेखाओं वाली भुजा की भी लंबाई देके रखी गई है। तो आप यहाँ पास डेटा पुट कर देंगे 5, 15 और हाइट देके रखा गया है 20। ये कैंसल हो जाएगा 10, और यहाँ पास 5 इन प्लस 15 20, 20 इंटू 10 200, और यहाँ पास क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बोला है ना, ये सब स्क्वायर में होगा, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे के रखा गया है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 स्क्वायर सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। यदि आधार में से एक 7 सेंटीमीटर है तो अन्य आधार की लंबाई। केवल यहां पास ट्रेपीजियम से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बने हैं जो सीधा सीधा किस फॉर्मूले से बनेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से।
ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ट्रेपीजियम से हर बार देखने को मिला गया है कि उसके एरिया से ही क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। तो आपको सीधा सीधा ट्रेपीजियम से यदि क्वेश्चन आएगा तो पॉसिबिलिटी यही है कि उसके एरिया वाले फॉर्मूला से क्वेश्चन फ्रेम हो। तो आपको अच्छे से फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्षेत्रफल देके रखा गया है कितना देके रखा गया है 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप यहां पास लिख दीजिए 24 1/2। आपको एक भुजा की लंबाई देके रखी गई है 7, दूसरे की निकालनी है, उसको b मान लीजिए, और ऊंचाई देके रखा गया है 3। तो यहां पास हो जाएगा 24 दूनी 48, यहां पास डिवाइड हो जाएगा 3 -7 = b। कैंसल करोगे यहां पास 16 बार में हो जाएगा, 16 में से 7 घटा दो भाई, आपको मिल जाएगा आंसर 9। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसका विकर्ण 2.5 मीटर लंबा है। तो वर्ग मतलब ये आपका दूसरा आपका क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट हो रहा है, चतुर्भुज स्टार्ट हो रहा है, जो कौन सा है आपका स्क्वायर। ठीक है ना। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन कराया मैंने, एक कराया रेक्टेंगल से, दूसरा कराया मैंने ट्रेपीजियम से, अब तीसरा स्टार्ट होने वाला है आपका कौन सा, स्क्वायर को लेकर। वर्ग यानी क्या होता है स्क्वायर। ठीक है भाई, वर्ग यानी क्या होता है स्क्वायर। एक वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया आपको कैलकुलेट करना है जिसका विकर्ण, विकर्ण को बोलते हैं हम लोग डायगोनल। क्या बोलते हैं हम लोग विकर्ण को, डायगोनल। डायगोनल देके रखा गया है 2.5 मीटर लंबा है। तो आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है। स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला होता है d = a√2। यह आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला होता है a√2। तो सबसे पहले आप यहां से a निकाल लो। a क्या होगा यहां पास से, स्क्वायर का साइड। स्क्वायर का क्या होता है साइड, भुजा होता है वर्ग का। तो यहां से मैं सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेता हूं, a का वैल्यू। तो a बराबर क्या हो जाएगा d/√2, और d कितना दिया गया भाई 2.5 /√2। अब आपको निकालना क्या है इसके क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आप सभी को पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है सर, तो आप कहेंगे साइड का स्क्वायर, और यहां पास मैंने साइड क्या माना है a, तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा a का स्क्वायर। तो यहां से निकाल सकता हूं मैं 2.5 /√2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। तो आप यहां पास सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 6.25, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहां पास 2। कैंसल करोगे आप यहां पास से तो आपको क्या आंसर मिलेगा, तो आपको मिलेगा 3.125। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 3.125। और यूनिट क्या जाएगा भाई, यूनिट क्या जाएगा यहां पास, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। क्या जाएगा यहां पास क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, ध्यान रखना क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। चलिए भाई पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी वर्ग का परिमाप, परिमाप कहने का मतलब होता है पेरीमीटर। क्या होता है पेरीमीटर, और वर्ग कहने का मतलब क्या हो गया आपके पास स्क्वायर। किसी वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है और किसी आयत की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल होगा। चलिए समझिएगा, इसमें क्या किया है, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के क्वेश्चन को मिक्स कर दिया गया है। तो समझिएगा, पहले तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि स्क्वायर का जो परिमाप होता है पेरीमीटर, वो क्या होता है। तो हम सभी को मालूम है कि परिमाप यानी क्या होता है, जो बाहर का होता है माप, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग परिमाप, पेरीमीटर। तो यहां पास से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4a। आप नापिए a प्लस a प्लस a प्लस a, कितना हो जाएगा 4a। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a। और यही दिया गया है कि वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप कैसा है, सेम है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको दे के रखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a, और यहां पास आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अभी डिस्कस किए 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। अब आपको दे के रखा गया किसी वर्ग का परिमाप, कितना दे के रखा गया 36 सेंटीमीटर। आपको ऑलरेडी दे के रखा गया 4a का वैल्यू कितना 36। तो आप यहां पास पुट कर दीजिए 36 2 टाइम्स ऑफ
दे के रखा गया किसी आयत की चौड़ाई ब्रेथ दे के रखा गया है, तो ब्रेथ के प्लेस में पुट कर दीजिए आप 7। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, पहले आयत की लंबाई, आयत की लंबाई निकल जाएगी तो फिर आप आयत का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। और आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई करके। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, आयत की लंबाई, तो ये कैंसिल होगा, यहां पास हो जाएगा 18 माइनस करूंगा मैं 7, तो क्या मिल जाएगा L, तो L बराबर कितना हो जाएगा यहां पास से 11। L बराबर हो गया 11, आपको L मालूम पड़ गया, ब्रेथ दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप सभी को पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप सिंपली क्या करोगे, 11 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना हो जाएगा 77, और यूनिट किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए भाई बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। एक तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। चलिए वर्ग मतलब आप सभी को समझ में आ रहा है किसके बारे में बताया जा रहा है सर, स्क्वायर के बारे में। और क्या देके रखा गया, इनके पेरीमीटर्स 40 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। चलिए तो मैं मान ले रहा हूं एक स्क्वायर है जिसका साइड क्या है A1, दूसरा स्क्वायर है जिसका साइड क्या है A2। तो पेरीमीटर आपको मालूम है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है 4A। तो मैं यहां पास मार रहा हूं A1 और A2, तो यहां पास लिखूंगा मैं 4A1 बराबर 40 सेंटीमीटर और 4A2 बराबर 32 सेंटीमीटर। तो यहां से मेरे को एक स्क्वायर की लंबाई मालूम पड़ जाएगी और दूसरी स्क्वायर की लंबाई मालूम पड़ जाएगी। तो यहां पास हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और यहां पास हो जाएगा ये 8 सेंटीमीटर। अब आपको क्या दिया गया, अगला स्टेटमेंट, एक तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल होगा इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर। इनका जो भी एरिया निकलेगा दोनों स्क्वायर का, उसका डिफरेंस निकालोगे और जो किसके बराबर रहेगा, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर। और क्या चीज बराबर रहेगा, इसका तीसरे वाले का क्षेत्रफल। चलिए तो आप पहले निकाल लीजिए इनका डिफरेंस। तो अगर मैं निकालूंगा यहां पास से एरिया ऑफ स्क्वायर 1 का, तो क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर, और A1 स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा यहां पास से 100 सेंटीमीटर। और यहां से निकालूंगा मैं A2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा यहां पास से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा, तो डिफरेंस का मतलब हम सभी को पता है क्या होता है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाना। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थर्ड वाले स्क्वायर के एरिया के क्षेत्रफल के बराबर। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं जो तीसरा स्क्वायर बनने वाला है उसकी भुजा की लंबाई। कैसे निकालोगे आप, स्क्वायर को आप ट्रांसफर कर दो RHS में, क्या बन जाएगा यहां पास से स्क्वायर रूट। तो यहां पास से मिल जाएगी तीसरी वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होने वाली है 6 सेंटीमीटर। अब आपको बताना क्या है, जो तीसरा वर्ग बना है उसका परिमाप। तो परिमाप निकालने का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, क्या होता है 4A, और यहां पास मैं माना क्या हूं साइड को A3, तो मैं क्या निकालूंगा 4 इंटू A3। देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है। यदि किसी एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी। तो वर्ग अभी कंप्लीट हो गया, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं समचतुर्भुज। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रोम्बस। क्या बोलते हैं हम लोग, रोम्बस। तो थोड़ा सा रोम्बस के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि रोम्बस किसे कहते हैं। रोम्बस क्या होता है, एक चतुर्भुज का प्रकार है जिसके चारों साइड कैसे होते हैं एक समान, जिसके चारों साइड कैसे होते हैं एक समान, और इस पे जो 90 डिग्री का एंगल बनता है वो बनता है जहां पास इसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। जहां पे इसके जो डायगोनल है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पास क्या बनता है 90 डिग्री का एंगल, और इसके जो डायगोनल होते हैं ये दोनों के दोनों अलग अलग लेंथ के होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। और इसमें दो भुजाएं 90 डिग्री से ज्यादा और दो
एंगल 90 डिग्री से ज्यादा और दो एंगल 90 डिग्री से कम होता है। तो ये होता है क्या आपका रोम्बस। ध्यान रखेंगे जहां पे दो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे क्या बनता है 90 डिग्री का एंगल, और इसके जो चारों भुजाएं हैं वो एक समान होते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यदि मैं पेरीमीटर की बात करूंगा तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस हो जाएगा 4a। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा 4a, सभी बाहर की लंबाइयों का नाप। इसी प्रकार एरिया ऑफ, अगर मैं रोम्बस की बात किया तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ टाइम्स ऑफ देयर डायगोनल्स d1 इंटू d2। और यहीं पास आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए साइड और डायगोनल में संबंध किसका, रोम्बस का। तो यहां पास आपको पता होना चाहिए कि जो रोम्बस का साइड है और इनके डायगोनल में संबंध होता है a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट टाइम्स ऑफ d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। यह संबंध आपको पता होना चाहिए भाई, किसके लिए, किसके लिए, रोम्बस के लिए। रोम्बस के साइड का और डायगोनल का संबंध आपको पता होना चाहिए। क्या होता है a इक्वल्स टू अंडर रूट टाइम्स ऑफ d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके आप रोम्बस से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजिली। चलिए देखते हैं कि दिया क्या क्या है आपके पास। क्षेत्रफल दिया गया है, मतलब एरिया ऑफ रोम्बस पता है आपको। यदि किसी एक विकर्ण की लंबाई मान लीजिए d1 पता है आपको 10 सेंटीमीटर, आपको निकालना है क्या d2। तो आप सिंपली क्या करो, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला यूज कर लो। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हाफ d1 इंटू d2। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं हाफ d1 इंटू d2 विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ क्या होता है रोम्बस समचतुर्भुज के बराबर होता है। डेटा पुट कर दो, हाफ d1 मान लो 10 सेंटीमीटर, d1 को क्या मान लो 10 सेंटीमीटर, एक विकर्ण बोला है तो मैं d1 को मान ली 10 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण निकालना है तो आप d2 रख दो, और आपको दिए के रखा गया क्षेत्रफल कितना 150। कैलकुलेट करोगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, d2 बराबर 15 गुणित 2, और 15 गुणित 2 यानी कितना हो जाएगा 30, और सेंटीमीटर में यूनिट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर, उस चतुर्भुज का परिमाप होगा। आपको क्या बताना है परिमाप, और बताया गया है कौन सा फिगर है समचतुर्भुज रोम्बस है, और विकर्णों की लंबाई देके रखा गया है, और क्या बताना है आपको परिमाप। तो परिमाप बताने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, रोम्बस का साइड पता होना चाहिए, क्योंकि रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 4a। तो आपको a का वैल्यू पता होना चाहिए। तो a का वैल्यू कहां से निकालोगे, आपको पता होना चाहिए संबंध इसके साइड में और डायगोनल में। क्या होता है संबंध, a इक्वल्स टू अंडर रूट टाइम्स ऑफ d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करके पहले आप क्या निकालोगे साइड ऑफ रोम्बस। तो मैं यहाँ पास फॉर्मूले को मेंटेन कर दे रहा हूं ताकि जो पहली बार भी पढ़ रहा है उसको भी समझ में आ जाए। d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। यहां पास से आप साइड निकाल लेंगे। आपको d1 दिया गया है कितना 24 सेंटीमीटर, तो 24/2 प्लस d2 दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो 10/2 का होल स्क्वायर। तो यहां पास से a बराबर क्या हो जाएगा, कैंसल करोगे 12 टाइम्स में कैंसल होगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस कैंसल करोगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 144 प्लस 25 हो जाएगा 169, और 169 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 13। तो ये मिल गया आपको क्या a की वैल्यू साइड ऑफ रोम्बस। यहां से आप पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा 4a, 4 इंटू 13 जाएगा 52 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी 52 सेंटीमीटर। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, परिमाप कहने का मतलब पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है, और किसका रोम्बस का, तथा उसके विकर्ण का मान 16 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यदि आपको एरिया निकालना है रोम्बस का तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए हाफ टाइम्स ऑफ d1 इंटू d2। तो आपको तो स्पष्ट दिया गया है क्या चीज d1, आपको पता नहीं है d2, तो पहले तो d2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब d2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको साइड और इसके डायगोनल के बीच का संबंध पता है, तो आप वहां से पहले क्या कैलकुलेट करोगे d2 मिल जाएगा, तो आप यहां पास पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस।
तो चलिए, आपको दे के रखा गया है क्या, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो आप कहेंगे सर 4a, और 4a का वैल्यू कितना दे के रखा गया, 40। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 40/4। 40/4 यानी हो गया 10 सेंटीमीटर। अब आपको संबंध मालूम है इसके साइड और डायगोनल पे, तो आप यहां से d2 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से d2 कैसे निकालोगे, a का वैल्यू पुट कर दो 10, d1 का वैल्यू दिया गया है 16, 16/2 का स्क्वायर प्लस d2 के प्लेस में d2 ही रहने दो, डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर रूट को LHS में लाएंगे तो स्क्वायर रूट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर में। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पास 100, ये कैंसल होगा, 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, प्लस यहाँ पास बच जाएगा d2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। 100 में से आप क्या करेंगे, 64 घटाएंगे। तो 100 में से घटाइए 64, और यहाँ पास 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जिससे क्या मिल जाएगा, d2 का स्क्वायर। तो 36 गुणित क्या बच जाएगा, 4। d2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या बच जाएगा, 36 इंटू 4। तो d2 का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट टाइम्स ऑफ 36 इंटू 4। तो d2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2, इसका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पास d2 बराबर कितना हो गया, 12। अब आपको d2 मिल गया, d1 दिया गया है, तो आप एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकते हैं। तो मैं यहीं पे पुट कर रहा हूं हाफ, d1 का वैल्यू दिया है 16, और d2 आपने कितना कैलकुलेट किया है, 12। कैंसल होगा ये 8 टाइम्स में, आपका आंसर आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है 2D में, तो आपके लिए सबसे आसान टॉपिक होने वाला है 2D क्षेत्रमिति एरिया। ठीक है कि नहीं, आपको पता होना चाहिए केवल एरिया के फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, इसके साइड और डायगोनल में क्या संबंध होता है। तो अगर आपको पता है तो आप इजिली कैलकुलेट करके निकाल सकते हो भाई। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज कहने का मतलब पैरेललोग्राम। क्या होता है, पैरेललोग्राम। AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर तथा D से AB पर लंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो D से BC पर लंब की लंबाई है। तो पहले समझो आप, समानांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम किसे कहते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, एक समान। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, एक समान। और यहां पास इसके चारों कोनों पर 90 डिग्री नहीं बनता। ध्यान रखना, जैसे कि रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वहां पास चारों कोनों पर 90 डिग्री बनता है। लेकिन यहां पास इसके चारों कोनों पर 90 डिग्री नहीं बनेगा। यहां पास क्या होगा, दो कोनों पर 90 डिग्री से अधिक बनेगा और दो कोनों पर 90 डिग्री से कम होता है। क्लियर है, थोड़ा सा डिफरेंस है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। क्लियर है सभी को। रेक्टेंगल में क्या होता है, चारों कोनों पर 90 डिग्री बनता है। यहां पास दो कोनों पर 90 डिग्री बनेगा, या 90 डिग्री से ज्यादा बोल दीजिए, दो कोनों पर 90 डिग्री ज्यादा बनेगा और दो कोनों पर 90 डिग्री से कम बनता है। चलिए तो समझते हैं, यहां पास यदि आपको एरिया निकालना रहा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोल सकते हो आप बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, समझिएगा थोड़ा सा यहां पास, बेस इंटू हाइट। तो यहां पास अगर मैं बोलूंगा कि सर ये मान लीजिए ABCD है, तो अगर मैं बोला कि मेरा बेस जो है वो AB है, मेरा बेस जो है वो AB है, तो यहां पास अगर आप हाइट देखोगे तो हाइट क्या होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री। सामने वाले वर्टेक्स से एग्जैक्ट 90 डिग्री डालते हो आप जब किसी साइड पे, तो वो कहलाता है आपका हाइट। ये आपका हाइट नहीं हो सकता, ये आपका हाइट नहीं कहलाएगा भाई, ध्यान रखना, ये आपका हाइट नहीं कहलाएगा। हाइट हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। सामने वाले वर्टेक्स के भुजा पे डालोगे आप, वर्टेक्स से आप हाइट डालोगे और यहां पास इस साइड पे एग्जैक्ट 90 डिग्री पर गिरेगा, वही क्या कहलाएगा, आपका हाइट कहलाएगा। इसी प्रकार अगर मैं बेस माना BC, अगर मैं क्या माना, बेस BC, तो जो मेरा हाइट होगा वो हाइट क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार का मेरा हाइट बनेगा। D से जब आप डालोगे 90 डिग्री, बेस कहां पे, BC पर, तो वो आपका होगा हाइट। तो यहां पास डिपेंड करता है कि बेस क्या है और हाइट क्या है, तब आप उसके अनुसार क्या निकालोगे, आप उसका एरिया। चलिए तो पहले फिगर बनाते हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का फिगर कैसे बनेगा भाई, ABCD है, तो ABCD कुछ इस प्रकार बना लो आप। ये हो गया A B C और ये हो जाएगा D।
ए बी की लंबाई देके रखा गया है 5 सेंटीमीटर, बीसी की लंबाई देके रखा गया है 6 सेंटीमीटर। अब बोला गया डी से ए बी पर लंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर, ये देके रखा गया है आपको। लंब बोला है, लंब यानी होता है हाइट, ठीक है कि नहीं। परपेंडिकुलर हाइट होगा आपका कितना देके रखा गया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो डी से बीसी पर लंब की लंबाई होगी, अगर आप डी से डालोगे बीसी पर लंब की लंबाई पूछा गया है, तो इसको मैं मान लेता हूं 2 मिनट के लिए, क्या होगा एच, क्या होगा एच। अब आपको मालूम है कि अगर आपको सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो आप निकाल सकते हो बेस इंटू हाइट। तो मैं कैसे यूज करूंगा, जैसे मेरे पास डेटा अवेलेबल रहेगा, तो अगर मेरे पास हाइट ये वाला अवेलेबल है ये, तो मैं बेस किसको मानूंगा, ए बी को मानूंगा बेस। अगर मेरे पास ये हाइट अवेलेबल रहता तो मैं बेस किसको मानता, बीसी को मानता। तो अब ये आपको निकालना है हाइट, तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालोगे, अगर मैं यहां पास बेस माना ए बी तो हाइट क्या लूंगा मैं 4 सेंटीमीटर, और अगर मैं माना बी सी तो हाइट क्या लेना पड़ेगा एच। परंतु जब आप बेस चेंज करोगे ए बी या बी सी से निकालोगे तो आपके एरिया में क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, इक्वेट करोगे क्या, जब आप बेस मानोगे किसको, ए बी को, और जब बेस मानोगे आप बी सी को, तो यहां पास दोनों का एरिया को इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों का एरिया क्या होगा आपका सेम होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस में क्या मार रहा हूं 5 को, तो हाइट क्या हो जाएगा यहां पास से 4 सेंटीमीटर। और यदि मैं बेस मानता बीसी को, तो यहां पास बेस का वैल्यू कितना दिया है 6, और हाइट कितना हो जाएगा यहां पास से h। क्योंकि आप बेस को कन्वर्ट कर रहे हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो सेम ही रहेगा, फिगर सेम है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, सेम होगा। आप चेंज किसको कर रहे हो, केवल बेस को चेंज कर रहे हो, तो बेस चेंज होगा तो ये हाइट हो जाएगा। अगर बीसी आपका बेस होगा तो हाइट क्या हो जाएगा आपका एच। तो इस प्रकार आप इक्वेट करके एच का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पास से कितना मिल जाएगा एच बराबर, तो आप कहेंगे 20/6, और 20/6 यानी कितना हो जाएगा यहां पास से 10/3, और 10/3 यानी 3.333 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, इसके एरिया से इक्वेट कराओगे। जब एक बार बेस मार रहे हो 5 और हाइट मार रहे हो 4, और दूसरी बार बेस मार रहे हो 6 और हाइट मार रहे हो h, क्योंकि इनका एरिया क्या होने वाला है सेम। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बेस पता है और कौन सा हाइट पता है, उसके हिसाब से आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यूज करोगे। इसीलिए मैं यहां पास बेस इंटू हाइट लिखा हूं, ठीक है कि नहीं, इसीलिए मैं यहां पास बेस इंटू हाइट लिखा हूं। डिपेंड करता है फिगर पे कि कौन सा बेस होने वाला है, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज कहने का मतलब पैरेललोग्राम का आधार इसके ऊंचाई का 4 गुना है, इसका क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो आपको दे के रखा गया है पैरेललोग्राम का आधार जो है, बेस जो है, इसकी हाइट से कितनी गुनी है 4 गुनी, तो b = 4 × h, ये दिए के रखा गया है। और साथ में दे के रखा गया है इसका क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या देके रखा गया है आपको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 324 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, यहां पास सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई बतानी है। तो आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, और आपको निकालना क्या इसकी हाइट, तो बेस को रिप्लेस कर दो 4h से, तो 4h इंटू क्या हो जाएगा यहां पास h, तो 324/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h का स्क्वायर, h इंटू h क्या हो जाएगा h का स्क्वायर, कैंसल करोगे आप इसे, ये क्या हो जाएगा 81, तो यहां से h बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट टाइम्स ऑफ 81, तो h का वैल्यू कितना मिल जाएगा, आप कहेंगे 9, ठीक है, आपको मिल जाएगा इसका आंसर कितना 9। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 9 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये है वृत्त से, यदि किसी वृत्त की परिधि 30/π है तो वृत्त का व्यास होगा। परिधि कहने का मतलब समझिएगा, जैसे कि हम लोग स्क्वायर में, रेक्टेंगल में वर्ड यूज करते हैं परिमाप, इसी प्रकार सर्कल के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं परिधि। तो परिधि क्या होगा, जो इसका आउटर होगा ये वाला, ये जो होगा ये क्या कहलाता है परिधि। तो जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि, परिधि कहने का मतलब सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr, और इसी 2πr का वैल्यू देके रखा गया है आपको कितना 30/π, कितना देके रखा गया है 30/π। आपको बताना है वृत्त का व्यास,
व्यास का मतलब होता है डायमीटर। क्या बताना है? डायमीटर। और आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो यहां पास से आप 2 पाई आर लिख सकते हो, या सीधा सीधा क्या लिख सकते हो? डी बाई डी पाई। क्या लिख सकते हो आप? सीधा सीधा डी पाई। एक ही बात होगा, क्योंकि 2 आर क्या हो जाएगा यहां पास से? डायमीटर। तो आप 2 पाई आर को रिप्लेस करके लिख सकते हो डी पाई इक्वल्स टू 30 बाई पाई। तो डी निकालना था, तो क्या हो जाएगा? 30 बाई पाई इंटू पाई। तो 30 बाई पाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? दी गई सर्कल की रेडियस। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर है। व्यास यानी डायमीटर दिया गया है। और अभी मैं बताया वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर बोल दीजिए, या क्या कह दीजिए आप? पाई डी। एक ही होगा, 2 पाई आर बोल दीजिए, या फिर क्या बोल दीजिए? पाई डी। यही क्या होगी? वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। और आपको डायमीटर कितना देके रखा गया है? डायमीटर देके रखा गया है 42। तो आप पाई को पुट कर सकते हैं 22/7, यहां पास आप पुट कर दो 42, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर दिया है। तो पाई को आप लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 22/7। कैंसल हो रहा है, आप इसे कैंसल कर दो। कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 132। अब सेंटीमीटर है, तो ये भी किस में आएगा? आपका सेंटीमीटर में, ऑप्शन नंबर बी। तो सर्कल के क्वेश्चन आसान होते हैं। आपको एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल पता होना चाहिए। क्या होता है? 2 पाई आर, या सिंपली बोल सकते हैं आप पाई डी। क्लियर है? चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला दिया हुआ है ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, त्रिभुज से संबंधित प्रश्न। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या देके रखा गया है आपको? हाइट, ऊंचाई देके रखा गया है। h इज इक्वल टू क्या होता है? √6। तो आपको बताना है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो हाइट है और जो इसका एरिया है, उसके बीच में संबंध। तो पहले आप क्या जानोगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है सर √3/4 का ए स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का यदि आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा? √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले आपको यहां पास क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? आपको ट्राइंगल का साइड। अब ट्राइंगल का साइड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हाइट से कैलकुलेट करेंगे। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? h इज इक्वल टू होता है √3/2a। यहां से आपको a का वैल्यू मिलेगा, a का वैल्यू मिलेगा, उसको आप यहां पास पुट करेंगे, जिससे क्या मिल जाएगा आपको? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। चलिए, तो कैलकुलेट करते हैं पहले a। तो यहां पास आप पुट करेंगे √6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √2/√3 इक्वल्स टू हो जाएगा a। ठीक है, अब आप सीधा सीधा यहां पास लिख सकते हो √6/3 इंटू 2 इक्वल्स टू a। ये कैंसल हो जाएगा और a बराबर क्या बच जाएगा? 2√2। अब इस a का वैल्यू को आप यहां पास पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4, और यहां पास क्या हो जाएगा? 2√2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे मिलेगा √3/4 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, 4 से 4 कैंसल हो जाएगा। फाइनली आपको आंसर मिलेगा 2√3। 2√3 ऑप्शन नंबर ए, और यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए भाई, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का अनुपात 4:5 है तथा त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का आपको बेस और हाइपोटेनियस का क्या देके रखा गया है? रेशियो। राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस प्रकार बनेगा, जिसका आपको बेस और हाइपोटेनियस का क्या देके रखा गया है? रेशियो। तो मैं यहां पास लिख रहा हूं b/h कितना देके रखा गया है? 4/5। तो ये रेशियो में है, तो एक्चुअल वैल्यू लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट टर्म मानना पड़ेगा, b इक्वल्स टू 4k और h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5k। तो अगर आपको मालूम पड़ गया यहां पास बेस कितना है 4k और विकर्ण कितना है 5k, तो यहां से आप परपेंडिकुलर लंब की लंबाई निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे आप यहां पास से? पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h² इक्वल्स टू p² प्लस b²।
एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पास लिखेंगे 5k का स्क्वायर इक्वल्स टू पी के स्क्वायर में तो पी ही रहेगा प्लस बी का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 4k का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 25k का स्क्वायर माइनस 16k का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 9k स्क्वायर। तो यहां से p का वैल्यू मिल जाएगा स्क्वायर रूट टाइम्स ऑफ 9k स्क्वायर। सॉल्व करने पे मिलेगा 3k। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का लेंथ 3k। अब आपको एक चीज और दिया गया है कि जो त्रिभुज का परिमाप है, तो परिमाप किसे कहते हैं सर? जो बाहर का माप है इन सभी लंबाइयों का सम कितना दे के रखा गया है आपको 48 सेंटीमीटर। तो मैं यहां से लिख सकता हूं 3k प्लस 4k प्लस 5k इक्वल्स टू दे के रखा गया है 48 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले यहां से क्या निकाल लीजिए k का वैल्यू निकालेंगे। वहां पास क्या करोगे, उसके बाद आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, यहां पास से कैलकुलेट करने जा रहे हैं यहां पास k का वैल्यू। तो 7 5 12 k इक्वल्स टू 48 k इक्वल्स टू हो जाएगा 48/12 हो जाएगा यहाँ पास k का वैल्यू 4। k का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अब आप यहाँ पास से निकाल सकते हैं क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, या बोल दीजिए हाइट यहाँ पास क्या है 3k। तो हाफ बेस क्या हो जाएगा यहाँ पास 4k इंटू 3k। सॉल्व करोगे आप आगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पास? तो आप कहेंगे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6k का स्क्वायर और k का वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो कितना 4। तो आप पुट कर दीजिए 6 इंटू 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 इंटू 16। सॉल्व करने पे कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पास 96 और यूनिट क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना था? इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइट को कैलकुलेट करना था, क्योंकि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट चाहिए था, तो पहले आप हाइट कैलकुलेट करोगे। हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको पेरीमीटर दे के रखा गया है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? बाहर की लंबाइयों का सम। तो बाहर की लंबाइयों का सम निकालोगे तो बाहर की लंबाई निकालने के लिए आपको 2 लंबाइयां पता था अनुपात में। तो आप सबसे पहले क्या किए, ये जो लंबाई बच गया था इस लंबाई को पहले कैलकुलेट किए। तो क्या मिल गया 3k। यहां पास आप पुट करोगे k का वैल्यू मिलेगा, k का वैल्यू को पुट कर दोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है भाई। तो ये 2D में जो पूछे गए क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आप लोगों को। इसके अलावा 2-4 क्वेश्चन और बच गए शेडेड रीजन वाले। ठीक है कि नहीं? उसको हम लोग आगे कभी और पढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं? तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।